उसके बाद बेटे ये हमारे पास स्टार्ट हुआ था साल 1/1/2011, तो एंड होगा 12/31/2011 को। ठीक है, उसी में हमने तमाम एंट्रीज़ की हैं। सैलरी अलाउंस जो लॉस हुआ है वो भी हमने एंटर किया है, विदड्रॉ जो किया गया है वो भी हमने एंटर किया है। तो लास्ट में हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, उसकी हमने एंट्री दी। तो हमारे पास राइज़ ने अपना ट्रांसफ़र कर दिया था मदरोक को, तो उसके पास कुछ भी कैपिटल बचा नहीं। उसके बाद अगर बैक्स का देखा जाए तो बैक्स का 12,850 पिछले साल की एंडिंग बैलेंस था। इस दफ़ा उसे 25,000 अलाउंस मिला, ये जमा हो गया उसमें। ठीक है, 5,000 से लॉस हुआ माइनस, और जो उसने विदड्रॉ किया वो भी हमने माइनस किया, तो उसके पास 30,350 बचा। सेम इसी तरह राइकी के पास 16,000 था, जमा 25,000 उसे अलाउंस मिला सैलरी का, और 5,000 उसने उससे जो लॉस हुआ वो, और विदड्रॉ जो किया वो 2,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 34,000 बचा। मदोक का हमारे पास क्या था, 18,650 बैलेंस था। उसके बाद 5,000 उसका लॉस माइनस करने के बाद 13,650 उसका लास्ट पे बैलेंस बच गया 31/12/2011 को। अगर टोटल को देखा जाए तो टोटल हमारे पास 25,000 50,000 अलाउंस, 15,000 जो लॉस हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि 35,000 इनकम थी। 35,000 में से 50,000 को माइनस किया जाए तो 15,000 लॉस हुआ है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हमने माइनस कर देना। और यहाँ पर ये जो विदड्रॉ किया गया, यहाँ पर हमने वो भी वैल्यू हमने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी विदड्रॉ की टोटल में से। विदड्रॉ करने के बाद स्टार्टिंग में हमारे पास 47,500 था, 50,000 ऐड होगा और 15,000 और 4500 माइनस होगा, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, एंडिंग बैलेंस हमारे पास 78,000 आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास 1/1/2012 को न्यू जो पार्टनर है वो एंटर हुआ है, एलवे। ठीक है, एलवे क्या कर रहा है, एलवे ने क्या किया है, एलवे इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर आफ्टर इन्वेस्टिंग 60,000। उसने क्या किया, 60,000 इन्वेस्ट किया कैश के तौर पे। एलवे एंड एसोसिएट पार्टनरशिप, ही इज़ गिवन 50% पार्टनरशिप इन कैपिटल आफ्टर द अदर पार्टनर्स ट्रांसफ़र 3,000। वो कह रहे हैं कि बाकी जो पार्टनर हैं वो 3,000 अगर ट्रांसफ़र करें तो $50 जो है वो एलवे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। बेटा ये मैं एंट्री करके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया, एलवे। ठीक है, एलवे हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया। उसने क्या किया, उसने 60,000 क्या किया, इन्वेस्ट किया। उसने 60,000, तो हमने एलवे के जो अकाउंट है उसमें हमने 60,000 जो है क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यू इन्वेस्टमेंट है। किस तारीख को, 1/1/2012 को। ये हमने एंट्री डेट जो है वो लाजम लिखनी है। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट किसकी है, एलवे की। तो एलवे की 60,000 न्यू इन्वेस्टमेंट आ गई। अब वो कह रहा है कि 50% जो है वो एलवे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखा जाए तो हमारे पास 78,000 है। हाँ, वो एक चीज़ कह रहा है कि बाकी जो पार्टनर हैं तीन, उन्होंने क्या किया, 3,000 एलवे के अकाउंट में ऐड कर दिया। चूँकि वो यहाँ से 3,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा एलवे के अकाउंट में, तो इसलिए यहाँ से माइनस हो जाएगा। और इसी तरह राइकी का भी 3,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, और मरदोक का भी 3,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर्स को 50% इन्वेस्टर को अपने में से 3,000 जो है वो उसके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। तो एलवे के पास कितना बन जाएगा, 9,000। ये 9,000 उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसके पास कितना आ जाएगा, 69,000। ठीक है, अब 50% से क्या मुराद है, 50% इसलिए कह रहा है कि अगर 78,000 में से 3,000 तीनों का माइनस कर दें, 9,000 माइनस कर दें, तो 69,000 बनता है टोटल हमारे पास। तो इसी तरह 69,000 टोटल बनता है। एलवे का कितना बन रहा है, एलवे का भी 69। इसका मतलब क्या है कि एलवे की पार्टनरशिप कितनी हो गई, 69,000। उसने इन्वेस्ट 60,000 किया, ये बात ज़हन में रखनी है। और वो हमें कह रहा है कि 3,000 बाकी जो पार्टनर हैं वो उसके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसको अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, एलवे 50% जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो अगर बैक्स के अकाउंट में से 3,000 माइनस कर दें, पहले 30,350 था, तो अब माइनस करने से 27,350 उसके अकाउंट में बाकी बच जाएगा। राइकी के अकाउंट में कितना बच जाएगा, 3,000 माइनस 31,000 राइकी के अकाउंट में बच जाएगा। और
मरदोक के अकाउंट में कितना बच जाएगा, 10,650 मरदोक के अकाउंट में बच जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जब टोटल में एंट्री करनी है तो 60,000 न्यू इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर चूँकि 9,000 ये प्लस का है और ये 3,000 माइनस हो रहे हैं, 9,000 माइनस 3,000 6,000 माइनस 3,000 3,000 बाकी माइनस 3,000 ज़ीरो। क्लियर है। टोटल कितना बन जाएगा, 128,000 सॉरी 138,000 बनता है बेटे। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है कि 20% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा सबको, ठीक है। शेयरिंग इनकम एंड लॉस विल बी नो सैलरी अलाउंस एंड एलवे विल रिसीव फॉर यू, वो अलहदा एंट्री आ जाएगी। पहले हमने देखना, वो कह रहा है 20% इंटरेस्ट अलाउंस जो है वो सब पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एंट्री लगाएंगे किसकी, इंटरेस्ट अलाउंस की। इंटरेस्ट अलाउंस कितना दिया जा रहा है, 20%, ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्स था, बैक्स के 27,350 थे, उसका 20% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 5470 बैक्स को दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी एंट्रीज मैंने कर दी हैं, ठीक है। राइकी को 6200 20% लेना किसका है, इसकी अपने कैपिटल का 31,000 का जब आप लेंगे 20% मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 लेंगे तो 6200 आएगा। इसी तरह आपने मैं 2 का 10,650 का मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 करना तो आपके पास 2130 आएंगे। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉरी जो एलवे था, एलवे का 69,000 का 20% हमारे पास 13,800 आएगा। तो हम इन चारों अमाउंट्स को यानी ये जो इंटरेस्ट अलाउंस है इनको जमा करेंगे तो हमारे पास 27,600 आ जाएगा टोटल में। उसके बाद बेटे वो हमें कह रहा है कि जो हमें इनकम मिली है, ठीक है, वो है 1,27,600, ठीक है। उसके ऊपर वो बता रहा है कि 40% जो है वो एलवे को दिया जाएगा उस इनकम का, रिमेनिंग इनकम का, ठीक है। और बाकी उनको कितना कितना दिया जाएगा, 20%, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो पार्टनर होंगे उनको 20% जो है वो उन पर डिवाइड किया जाए। यानी क्योंकि एलवे जो है वो ज़्यादा उसका कैपिटल है, इसलिए उसको इनकम का 40% दिया जाएगा और बाकियों को वो कह रहा है कि 20% दिया जाएगा। इनकम कितनी बनी है, 1,27,600। तो हमने यहाँ पर अमाउंट लिख लेनी है। हमारे पास आ जाएगी इंटरेस्ट अलाउंस के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास 1,27,600 बन रहा था, 27,600 हमने क्या किया, इंटरेस्ट अलाउंस के तौर पर दे दिया 27,600। पीछे हमारे पास बचा 1,00,000। 1,00,000 वो कह रहा है कि किस तरह से डिवाइड करना है कि बाकी तीनों को क्या हो, 20% मिले। यानी 1,00,000 का 20% हमारे पास कितना आएगा, 20,000। 20,000 किसको मिला है, बैक्स को। इसी तरह राइकी को भी 20,000 मिलेगा और मरदोक को भी कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है। लेकिन 40% जो है वो किसको मिलेगा, एलवे को। यानी 40,000, 1,00,000 का 40,000 किसको मिलेगा, एलवे को। मेरी ये बात याद रखनी है कि 1,27,600 आमदन थी, प्रॉफिट था, उसमें से 27,600 जो है वो इंटरेस्ट अलाउंस के तौर पर माइनस कर दिया जाएगा। पीछे 1,00,000 बचेगा, वो 1,00,000 में से 20% किसको मिला, बैक्स को, 20% ही राइकी को और 20% ही मरदोक को। बाकी 40% किसको मिला, एलवे को। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1:1:1:2, यानी 2 हिस्से एलवे को मिले, एक हिस्सा मरदोक को मिला, एक हिस्सा राइकी को मिला और एक हिस्सा बैक्स को मिला। तो बेटे इसकी हेडिंग क्या आएगी कि रिमाइंडर हमारे पास हेडिंग आएगी रिमाइंडर। हमें उसने क्वेश्चन में बताया कि रिमाइंडर आपने किस तरह से करना है, 1:1:1:2, यानी टोटल जो आमदन बचेगी उसके 5 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा बैक्स को देना है, एक हिस्सा राइकी को, एक हिस्सा मरदूक को और 2 हिस्से किसको देने हैं, एलवे को। तो इस तरह से हमने हमारे पास आमदन कितनी थी, 1,27,600। 27,600 इंटरेस्ट के तौर पर चला गया, बाकी कितना बचा, 1,00,000। क्लियर है
बेटे उसके बाद हमारे पास उन्होंने जो जो विदड्रॉ किया मैंने उसकी एंट्री पहले ही डाल दी है, ठीक है। विदड्रॉ में जो बैक्स है वो उसने 25,000 निकलवाया, राइकी ने 27,000, मरदोक ने 15,000 और एलवे ने 40,000। जो विदड्रॉ किया जाएगा वो हमें पहले ही पता है, हमने उसके गेज जो है वो स्मॉल ब्रैकेट लगाने यानी उनको माइनस करना है। तो ये उसका बैलेंस था, उसमें से ये उसे इंटरेस्ट मिला ऐड हो गया, ये उसे प्रॉफिट मिला इनकम का, ये भी ऐड हो जाएगा और 25,000 जो उसने विदड्रॉ किया माइनस हो जाएगा। इसी तरह सेम हम राइकी के साथ भी करेंगे और मरदोक के साथ भी और एलवे के साथ भी। टोटल हमारे पास देखें तो हमारे पास पहले जो कैपिटल था 1,38,000 था, उसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट जो उन्हें मिला वो ऐड कर दिया। जो उनका रिमाइंडर इनकम जो बनी है वो 1,00,000 थी, वो हमने ऐड कर दिया। लेकिन जो उन्होंने निकलवाया टोटल विड्रॉ करवाया वो 1,07,000 थी। ये हमने इन तीनों को जमा करने के बाद इसको हमने इन तीनों में से जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना, तो हमारे पास लास्ट पे अमाउंट बच जाएगी 1,58,000। बेटे उसके बाद वो हमें कह रहा है कि एलवे बाइज कट बैग्स एंड राइकी, यानी उसने राइकी और बैग्स को निकाल दिया, ठीक है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, जब उन्होंने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया, ठीक है, दोबारा से वैल्यू किया, तो रिवैल्यूएशन गेन इज़ 50,000। तो रिवैल्यूएशन गेन उन्हें कितना मिला 50,000 का, विच इज़ डिवाइडेड इन यूजिंग, वो किस तरह से डिवाइड होगा 1:1:1:2, यानी एलवे को 2 हिस्से मिलेंगे, बाकियों को एक एक हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी एंट्री लगानी है, ठीक है। जो हमारे पास जब हमने रीवैल्यू किया किसको, एसिड्स को, तो हमें गेन हुआ है, ठीक है। तो गेन का हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:1:1:2, यानी 50,000 जो गेन हुआ है उसका अगर 5 हिस्से किए जाए 10,000 बनता है। तो एक हिस्सा जो है वो किसको मिलेगा, बैक्स को, एक हिस्सा किसको मिलेगा, राइकी को, और एक हिस्सा किसको मिलेगा, मरदोक को, और लास्ट पे जो 2 हिस्से हैं यानी 2 हिस्से मतलब 20,000 जो है वो किसको मिलेगा, एलवे को। टोटल कितनी हमारे पास अमाउंट बन गई 50,000, जो जब इन्होंने एसिड को रीवैल्यू किया है, ठीक है। तो उनको गेन हुआ है, तो वो गेन इनमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर बेटे याद रखना है हमने जो है डेट लाजिम लगानी है, ठीक है। ये एंट्री किसकी है, 1/1/2013। चूँकि एलवे ने बाकी बैग्स और राइकी को निकाल दिया है, मतलब उनको उनके हिस्से की अमाउंट दे के उन्हें पार्टनरशिप से खारिज कर दिया है, तो ये कितनी थी बन जाएगी बैग्स की 37,820। उसने क्या, उसे 37,820 खुद से पे कर दिए। इसी तरह राइकी की जो अमाउंट बनेगी 30 और 10 40,200, तो इसने राइकी को भी उसके हिस्से की अमाउंट जो है अपने पर्सनल एसेट्स में से दे दिए। तो हम देखेंगे तो बैग्स का अब बैलेंस कितना बचा, 0, उसका क्लोज हो काउंट हो गया क्लोज। इसी तरह जो हमारे पास राइकी था उसका भी बैलेंस कितना बचा, 0, इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये हमें स्टेटमेंट में बता रहा है कि ये उसने अपने पर्सनल एसेट्स में से, मैंने अपने पर्सनल अमाउंट, अपने जो कैश था उसके पास, खुद के पास था, उसने उसमें से दिया है। तो ये वाली अमाउंट कहाँ गई जाएगी, ये वाली अमाउंट इसके जो हमारे पास एलवे था उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये बनती है हमारे पास 78,020 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बन गया, 27,780 मरदोक का बच गया, और उसके बाद एलवे की हमारे पास अमाउंट बन गई 1,80,820। अब देखें हमारे पास पार्टनर बैक्स भी चला गया, खारिज हो गया, ठीक है, और राइकी भी खारिज हो गया। अब 2 पार्टनर बच गए हमारे पास, एक है हमारे पास मरदोक और दूसरा एलवे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल में कितना बनेगा, ये हमारे पास 50,000 को ऐड करने के बाद 2,08,600 बन जाएगा। यहाँ पर ये जिन दोनों को प्लस करेंगे, ये अपने पर्सनल में से दे रहा था तो इसमें ऐड हो गया था, इसको प्लस ये -0 आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो हमारे पास लास्ट पर अमाउंट बच जाएगी 2,08,600। क्लियर है।
बेटे लास्ट में हमें वो कह रहा है कि 2/28/2013 को क्या हुआ, द पार्टनरशिप अर्न्स 10,000 ऑफ इनकम। इनको कितनी इनकम मिली है, 10,000। ठीक है, 10,000 को किस तरह से डिवाइड करना है, 1:9 से, क्योंकि उसने हमें लास्ट में बता दिया है कि अब जो लास्ट पे तो जो पार्टनर बचे हैं उन दोनों में से 1:9 की तरह से आपने डिवाइड करना है। इनकम कितनी बनी, 10,000। ठीक है, 2/28/2013 को। बिगनिंग ऑफ द ईयर, मरदोक रिटायर्स एंड रिसीव्स पार्टनरशिप। मरदोक क्या हो गया, रिटायर हो गया, उसने अपनी पार्टनरशिप जो कैश में दी थी उसने अपना निकलवा लिया। एलवे टेक्स पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स इन हिज ओन नेम। उसने क्या किया, अपने नाम से पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। तो हमने यही इसी डेट के मुताबिक जो है एंट्री लगानी है, 2/28/2013। ठीक है, तो वो हमें क्या कह रहा है कि जो उसे सॉरी इसमें लास्ट 2 एंट्रीज रह गई हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस था। ठीक है, ये एंडिंग बैलेंस, ये जो इंटरेस्ट पे किया है एलवे ने। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री आ जाएगी और लास्ट पे यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि बैलेंस जो है वो एंडिंग बैलेंस है। किस साल का, 12/31/2013 का। उसके बाद हम बात कर रहे थे 2/28/2013 को। 2/28/2013 को क्या हुआ था, 10,000 आमदन बनी थी। उसको डिवाइड किस तरह से करना है, 1,000 जो है 1:9 से। ठीक है, इनकम 1:9, तो 1 मतलब इनकम बनी कितनी, 10,000 में। तो 10,000 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 1,000 बनता है, एक हिस्सा 1,000 बनता है। तो वो हम किसको मिल जाएगा, मरदोक को 1,000, और बाकी एलवे को कितना मिल जाएगा, 9,000। ठीक है, मरदोक की कितनी बन जाएगी, 28,780। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 28,780 जो है अमाउंट निकलवा लेगा, माइनस कर देंगे। तो इसका पीछे जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 0। और एलवे की अगर अमाउंट देखी जाए तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/28, सॉरी ये बन जाएगी 1,99,820। ठीक है, इसने भी क्या करना है, इसने भी 1,99,820 जो है निकलवा लेनी है। ठीक है, जब इसने इन दोनों की अगर ऐड कर दी जाए तो ये हमारे पास बन जाएगी 2,18,600। दोनों ने निकलवा लिया तो 2,18,600 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद लास्ट में हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, 0। क्लियर है। और ये हमने एंट्री 10 एंड 1,000 9,000 टोटल उनको इनकम कितनी मिली थी, 10,000। ठीक है, यहाँ पर हमने सेटलमेंट, जो लास्ट पे सेटलमेंट हुई। ठीक है, सेटलमेंट क्या हुई कि मरदोक जो है वो रिटायर हो गया। मरदोक ने अपने रिटायरमेंट से पहले क्या किया, अपनी इनकम का हिस्सा जो है वो ले लिए 1,000, क्योंकि 10,000 प्रॉफिट था तो उसका वो एक हिस्सा मिलना था, तो 1,000 उसे मिल गया, बाकी 9,000 एलवे को मिल गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडिंग बैलेंस। ठीक है, तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास सबका 0 जाएगा, क्योंकि मरदोक जो है वो रिटायर हो चुका है। ठीक है, और एलवे ने क्या किया, अपना अलहदा से जो है वो बना लिया, अपना जो बिज़नेस है वो उसने अलहदा से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा है न्यूमेरिकल, सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, एडजस्टेड करके वैल्यूज़ तमाम के तमाम आपने पुट करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ कहीं पर डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।